थार का रेगिस्तान उगलेगा काले सोने से भी कीमती सफेद सोना। भारत की इस छुपी ताकत से हिली दुनिया। भारत के सीक्रेट खजाने का खुला ताला। अब दुनिया गाएगी हिंदुस्तान का गाना। चीन पाकिस्तान की नींद उड़ी। ना तेल ना गैस, भारत के हाथ लगी भविष्य की चाबी। 200 ग्राम में 14 साल तक जलेगी बत्ती। दुश्मनों के उड़े होश। एक ऐसा गुप्त खजाना जिसकी हिफाजत भारत दशकों से कर रहा था। एक ऐसी ताकत जो भारत को तेल और गैस के लिए किसी के आगे झुकने नहीं देगी। ये कहानी उस सफेद सोने की है जो भारत के समुद्री किनारों की रेत में छिपा है और जिसे दुनिया थोरियम के नाम से जानती है। लेकिन हाल ही में अमेरिका की एक लैब में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खजाने को खोलने की चाबी भारत के हाथ में दे दी है। ये एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसकी आहट ने चीन से लेकर पाकिस्तान तक की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा हथियार जो न फटता है न धुआं उगलता है, लेकिन इसकी ताकत दुनिया के बड़े बड़े तेल के कुओं और गैस भंडारों पर भारी पड़ने वाली है। आखिर क्या है ये थोरियम? अमेरिका में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के लिए बाजी पलट दी? और कैसे ये एक धातु चीन पाकिस्तान को बुरे सपने दिखाने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के इडाहो नेशनल लेबोरेटरी से। यहाँ क्लीन कोर थोरियम एनर्जी नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसका सपना भारत के वैज्ञानिक दशकों से देख रहे थे। इस कंपनी ने थोरियम को एक ऐसे जबरदस्त परमाणु ईंधन में बदल दिया जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे वैज्ञानिक भाषा में 45 गीगावाट डे प्रति मीट्रिक टन का बर्नअप लेवल कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है। अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे आपकी गाड़ी उसी 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर चलने लगे। बस अमेरिकी लैब में थोरियम के साथ यही चमत्कार हुआ है। उन्होंने साबित कर दिया कि थोरियम से बहुत ही कम मात्रा में बहुत ज्यादा समय तक और बहुत ही सुरक्षित तरीके से बिजली बनाई जा सकती है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन अनिल काकोडकर ने तुरंत ट्वीट करके बधाई दी और कहा कि इस सफलता ने थोरियम से चलने वाले छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कल्पना से निकालकर हकीकत की दुनिया में ला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में हुए इस टेस्ट से भारत का क्या लेना देना है, और बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि इस ताले की चाबी भले ही अमेरिका में बनी हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तो भारत के पास है। जी हाँ, दुनिया में जितना भी थोरियम है उसका सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध भंडार हमारे भारत की मिट्टी में, खासकर केरल और उड़ीसा के समुद्री तटों की रेत में मौजूद है। पूरी दुनिया का लगभग 25% थोरियम अकेले भारत के पास है। ये वो दौलत है जिस पर अब तक हम सिर्फ नजर रखे हुए थे, लेकिन अब इसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमाणु बिजली बनाने के लिए यूरेनियम बहुत कम है, जिसे हमें दूसरे देशों से महंगा खरीदना पड़ता है। लेकिन थोरियम हमारा अपना है, स्वदेशी है। ये भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का वो सुनहरा टिकट है जो हमें 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं है, ये भारत के आर्थिक और सामरिक भविष्य का वो लॉन्च पैड है जहां से उड़ान भरने के बाद हमें कोई रोक नहीं पाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये थोरियम है क्या भला? और अगर ये इतना ही ताकतवर है तो अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा था? चलिए इस सफेद सोने की पूरी कुंडली खंगालते हैं। थोरियम, जिसका वैज्ञानिक नाम थाई 232 है, एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला रेडियोधर्मी पदार्थ है। ये चांदी जैसी सफेद धातु होती है जिसे 1828 में खोजा गया था और इसका नाम नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर यानी बिजली के देवता के नाम पर रखा गया। ये हमारी धरती की ऊपरी परत में यूरेनियम से भी 3 से 4 गुना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। थोरियम खुद सीधे सीधे बिजली नहीं बना सकता जैसे यूरेनियम 235 बनाता है। इसे आप एक बहुत शक्तिशाली बीज की तरह समझ सकते हैं जिसे सीधे जमीन में बोने से पौधा नहीं उगेगा। उसे पहले एक खास प्रक्रिया से गुजार कर अंकुरित करना पड़ता है। ठीक वैसे ही थोरियम को पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर में डालकर यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है और फिर ये यूरेनियम 233 बिजली पैदा करता है। यही प्रक्रिया थोड़ी जटिल और महंगी थी, जिसके कारण दुनिया भर के देश आसान रास्ते यानी यूरेनियम पर ही निर्भर रहे। एक और वजह थी कि 20वीं सदी के अंत में इसकी रेडियोधर्मिता को लेकर कुछ चिंताएं जताई गईं, जिसके बाद इसके औद्योगिक इस्तेमाल पर
काफी हद तक पाबंदी लग गई। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC जैसे संस्थानों ने इस चुनौती का तोड़ निकाल लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने तो एक ऐसे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन भी तैयार कर लिया है जो सिर्फ 200 ग्राम थोरियम का इस्तेमाल करके 14 साल तक लगातार बिजली पैदा कर सकता है। सोचिए, सिर्फ 200 ग्राम। ये वो क्रांति है जो पूरी दुनिया का ऊर्जा समीकरण बदल कर रख देगी। जहां आज हमें लाखों टन कोयला जलाना पड़ता है, हजारों बैरल तेल आयात करना पड़ता है, वहीं भविष्य में मुट्ठी भर थोरियम से पूरे शहर रोशन हो सकते हैं। और इस भविष्य की कुंजी किसी और के पास नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पास है। हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन और पाकिस्तान के पास थोरियम का भंडार न के बराबर है। जब वे कोयले और गैस के लिए पूरी दुनिया में भटक रहे होंगे, तब भारत अपनी ही जमीन से निकले इस खजाने से अपनी तरक्की की इबारत लिख रहा होगा। ये सिर्फ ऊर्जा की आत्मनिर्भरता नहीं है, ये एक रणनीतिक बढ़त है जो आने वाले दशकों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगी। तो भारत का मास्टर प्लान क्या है? कैसे भारत इस सफेद सोने को अपने सबसे बड़े रणनीतिक हथियार में बदलने जा रहा है? इसे समझने के लिए आपको भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के विजन को समझना होगा। उन्होंने दशकों पहले ही भारत के लिए 3 चरणों वाला एक न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार किया था, जिसकी अंतिम मंजिल ही थोरियम का इस्तेमाल करके भारत को ऊर्जा में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना था। अब अमेरिकी कंपनी की सफलता और BARC की अपनी रिसर्च के साथ भारत उस अंतिम चरण के बहुत करीब पहुंच गया है। प्लान बिल्कुल साफ है। सबसे पहले भारत थोरियम से चलने वाले छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs का जाल बिछाएगा। ये रिएक्टर्स आज के विशालकाय न्यूक्लियर प्लांट्स की तरह नहीं होंगे, बल्कि इन्हें कहीं भी आसानी से लगाया जा सकेगा। ये सुरक्षित होंगे। इनसे निकलने वाला परमाणु कचरा भी बहुत कम और कम खतरनाक होगा, जिसे मैनेज करना आसान होगा। ये भारत को परमाणु कचरे की उस बड़ी समस्या से बचा लेगा जिससे आज अमेरिका और यूरोप जैसे देश जूझ रहे हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कदम होगा थोरियम डिप्लोमेसी। जैसे आज सऊदी अरब और रूस ऑयल डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं, वैसे ही भविष्य में भारत थोरियम डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेगा। भारत न केवल अपने लिए बिजली पैदा करेगा, बल्कि इस टेक्नोलॉजी और ईंधन को अपने मित्र देशों को निर्यात भी करेगा। सोचिए, जब एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत की ओर देखेंगे, तो दुनिया में भारत का कद और दबदबा कहां पहुंच जाएगा। यह एक ग्रीन न्यूक्लियर अलायंस की नींव रखेगा, जो अमेरिका, चीन, रूस के मौजूदा ऊर्जा गठजोड़ों को सीधी चुनौती देगा। चीन, जो आज दुनिया भर में न्यूक्लियर रिएक्टर बेचकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वो इस रेस में बुरी तरह पिछड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास इस खेल का सबसे बड़ा इक्का यानी थोरियम का भंडार ही नहीं है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो ऊर्जा के लिए पहले ही जूझ रहा है और भारत की यह सफलता उसकी रणनीतिक निर्भरता को और बढ़ा देगी। ये सिर्फ बिजली नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का एक नया अध्याय है, जिसे लिखने की कलम भारत के हाथ में होगी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स क्या है और इससे भारत को वो कौन सी छुपी हुई ताकत मिलेगी जो दुनिया को चौंका देगी? क्लाइमैक्स ये है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने की दहलीज पर है जो थोरियम आधारित ऊर्जा टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगा। यह हमें एक ऐसी अनोखी ताकत देगा जो आज किसी के पास नहीं है। पहली छुपी हुई ताकत है असीमित ऊर्जा। भारत के पास इतना थोरियम है कि वो अगले 400 से 500 सालों तक अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसका मतलब है तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव, खाड़ी देशों में होने वाली लड़ाइयों या किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भारत पर कोई असर नहीं होगा। हम अपनी तरक्की की रफ्तार खुद तय करेंगे। दूसरी गुप्त ताकत है तकनीकी बादशाहत। अभी तक दुनिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका, रूस या फ्रांस की तरफ देखती थी। थोरियम रिएक्टर्स में महारत हासिल करके भारत इस क्षेत्र का नया लीडर बन जाएगा। दुनिया भर के देश हमसे यह टेक्नोलॉजी खरीदने आएंगे जो भारत को एक विशाल आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। ये भारत को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या सर्विस इकोनॉमी से उठाकर एक डीप टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना देगा। और तीसरी और सबसे बड़ी ताकत है पर्यावरण का रक्षक। जब पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तब भारत थोरियम के रूप में दुनिया को एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा का विकल्प देगा। ये भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा, जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या थोरियम भारत को दुनिया की अगली ऊर्जा महाशक्ति बना पाएगा? क्या चीन और पाकिस्तान भारत की इस रफ्तार को देखकर वाकई में घबरा गए हैं? आपकी इस बारे में जो भी राय है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।